तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी, भावुक और सीख देने वाली कहानी। एक नन्ही मछली नीली की कहानी। ये कहानी सिर्फ समुद्र लहरों और गहराइयों की नहीं है। ये कहानी है सपनों की, साहस की और खुद पर भरोसा करने की। तो चलिए डूबते हैं इस सुंदर कहानी में। बहुत बहुत समय पहले एक विशाल और खूबसूरत सागर था। उस सागर में अनगिनत जीव रहते थे। बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, जेली फिश, समुद्री कछुए और रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानें। उसी सागर के एक छोटे से कोने में रहती थी एक नन्ही, चमकदार और तेज तैरने वाली मछली, नीली। नीली इतनी सुंदर थी कि जब भी सूरज की किरणें पानी में गिरती, उसके नीले पंख चमक उठते थे। इसी वजह से सभी ने उसका नाम नीली रखा था। लेकिन नीली की एक समस्या थी। वह छोटी थी और बहुत छोटी थी। उसकी उम्र भी कम थी और आकार भी दूसरे बच्चों से छोटा। इस वजह से कई बार उसके साथी उसका मजाक उड़ाते। अरे नीली, तू तो इतनी छोटी है कि लहरें में खो जाएगी। तेरी जैसी छोटी पंखों से तू क्या तैरेगी। नीली चुपचाप उनकी बात सुनती थी। उसके दिल में दुख भी होता, पर वह हार मानने वालों से नहीं थी। नीली का एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि वह पूरे समुद्र में सबसे तेज तैरने वाली मछली बने। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती, नीली, किसी का बड़ा होना या छोटा होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है दिल का बड़ा होना, हिम्मत का बड़ा होना। नीली यह बात दिल में बैठा लेती। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करती। पानी की धाराओं के बीच, तेज लहरों के बीच वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती, थोड़ा थोड़ा सीखती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह तेजी दूसरों जितनी तेज नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा तेज हो सकती है। एक दिन सागर में बहुत हलचल होने लगी। पानी का रंग बदल रहा था। बड़ी मछलियां किसी ओर भाग रही थी और समुद्री कछुए ऊपर की ओर तैरने लगे थे। सबके चेहरे पर डर था। नीली ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, सब भाग क्यों रहे हैं। माँ बोली, नीली, सागर में तूफान आने वाला है, लहरें उग्र हो जाएगी। छोटी मछलियां के लिए यह बहुत खतरनाक है। पूरा झुंड एक सुरक्षित गुफा की ओर जाने लगा। हर कोई जल्दी जल्दी तैरता हुआ वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। एक छोटी मछली जिसका नाम गुल्ली था, तेज बहाव में बहकर लहरों के बीच फंस गई। सबने देखा, पर कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहुत खतरा है, उसे बचाने गए तो हम भी मरे जाएंगे। गुल्ली बहुत घबरा चुकी थी। वह चिल्लाते हुए बोली, कृपया मुझे बचाओ। नीली का दिल कांप उठा। वह सोच भी नहीं पाई कि क्या सही है, क्या गलत। उसे बस इतना लगा कि अगर अभी वे कुछ नहीं कर पाएगी तो गुल्ली मर जाएगी। नीली ने एक पल में फैसला कर लिया। वह गुल्ली की तरफ तेजी से तैरने लगी। उसे देखकर बाकी मछलियां चौंक गई। अरे नीली, पागल मत बन। तू खुद छोटी है, किसी को क्या बचाएगी। लेकिन नीली ने किसी की नहीं सुनी। वह पानी की तेज धाराओं को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। लहरें उससे 3 गुना बड़ी थी, पर उसकी हिम्मत और उसका दिल उनसे भी बड़ा था। गुल्ली एक नुकीली चट्टान के पास फंस गई थी। वह डर के मारे कांप रही थी। नीली ने उसे आवाज लगाई, गुल्ली डरो मत, मैं आ गई हूँ। वह पूरी ताकत से पानी के बहाव से लड़ती हुई गुल्ली तक पहुंची। उसने अपने फीन से उसे धीरे धीरे धक्का दिया और बहाव से बाहर निकाला। अब समस्या थी वापस कैसे पहुंचा जाए। लहरें अब और भी आक्रामक थी। नीली ने वही किया जो वह रोज अभ्यास में करती थी। उसने धाराओं को समझा, लहरों का रुख देखा और एक रास्ता चुना जहां बहाव ज्यादा तेज नहीं था। दोनों मछलियां उस रास्ते से निकलकर वापस सुरक्षित गुफा में पहुंच गई। जैसे ही नीली अंदर पहुंची, पूरे झुंड की आंखें फटी रह गई। सबकी जुबान पर एक ही शब्द था, नीली, तू तो हीरो है। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। समुद्र वापस अपनी खूबसूरती में लौट आया। लेकिन इस बार समुद्र में एक फर्क था। अब कोई भी नीली को छोटी नहीं कहता था। सब उसके सामने सम्मान में झुकते थे। गुल्ली ने तो उसे अपना बड़ा भाई जैसा मान लिया और नीली के मन में उसके अंदर एक नई चमक पैदा हो गई थी, आत्मविश्वास की चमक। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखा नीली, तेरी ताकत तेरे पंखों में नहीं थी, तेरी ताकत तेरे दिल में थी। कुछ हफ्तों बाद समुद्र में हर साल होने वाली ग्रेट ओशन रेस होने वाली थी।
एक ऐसी दौड़ जिसमें सिर्फ तेज मछलियां भाग लेती थी। पहले नीली को लोग कहते थे, तू अभी बहुत छोटी है, तू क्या दौड़ेगी। लेकिन इस बार सब उसकी तारीफ कर रहे थे। नीली जरूर जीतेगी। रेस शुरू हुई। नीली ने पूरे बल से तैरना शुरू किया। वह धाराओं को पहचान रही थी, लहरों को पढ़ रही थी, अपने अभ्यास को याद कर रही थी। धीरे धीरे वह सभी को पीछे छोड़ने लगी। लोग अवाक थे। ये तो उड़ रही है, नीली सबसे तेज है। अंत में नीली ने फिनिश लाइन छू ली। वह रेस जीत चुकी थी। पूरा समुद्र उसके सम्मान में तालियां बजा रहा था, मछलियों की भाषा में। नीली छोटी थी लेकिन सपना बड़ा था। उसने डर को हरा दिया, लोगों की बातों को पीछे छोड़ दिया और साबित कर दिया, शरीर का आकार कुछ नहीं, हिम्मत का आकार सब कुछ है। जो खुद पर भरोसा रखता है वही जीतता है। नीली आज भी समुद्र की गहराइयों में रहती है। लहरें जब शांत होती है तो उसकी नीली चमक दूर दूर तक दिखाई देती है। वह हर छोटी मछली को यही प्रेरणा देती है, कभी खुद को छोटा मत समझो, एक दिन तुम भी अपनी दुनिया में नीली बनोगी। दोस्तों, यह थी एक प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी, नन्ही मछली नीली का सफ़र। तो ये कहानी आपको आशा करते हैं बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो मेरा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।